Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of Geography of 8th class. Today is our second lecture. Before starting the second lecture, हम जो lecture 1 में हमने चीज़ें डिस्कस की थी उनके अहम पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 जो कि जिसका टाइटल है मैप्स एंड डायग्राम्स, ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप से रिलेटेड है, जबकि दूसरा पार्ट डायग्राम्स के मुतल्लिक है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स की एक अहम किस्म है। मैप्स और इसकी टाइप्स के बारे में हमने लेक्चर 1 में डिटेल से डिस्कस किया था। मैप की डेफिनेशन जो कि आपको बताई गई थी, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सरफेस एज अ पार्ट और एज अ होल अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। नक्शा ज़मीन के किसी हिस्से या पूरी ज़मीन को एक ख़ास स्केल के तहत जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नक्शे की बहुत सी इकसाम हैं, जिनमें फिज़िकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, वेदर मैप, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स शामिल हैं। नक्शा हम अपनी ज़रूरत के तहत बनाते हैं, मीन्स जो हमारी नीड हो। हमने अगर किसी मुल्क का नक्शा बनाना है तो हम जो है पॉलिटिकल मैप को ड्रा करेंगे। वेदर से रिलेटेड हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो थ्रू वेदर मैप जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स जैसा कि नाम से जाहिर है तकसीमी नक्शे कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स में हम कमोडिटी या प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किसी खास स्पेसिफिक एरिया में होती है उसको शो करते हैं। देयर आर 2 मेथड फॉर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डॉट मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कोरोप्लेथ और शेड मेथड। डॉट मेथड में डाटा को थ्रू डॉट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें दूसरा मेथड कोरोप्लेथ और शेड मेथड है, जिसमें डाटा को डिफरेंट कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेक्चर 1 में हमने डॉट मेथड को डिस्कस किया था, उसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 को गौर से सुना होगा और उसके अहम पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया होगा। अब लेक्चर 2 जो है वो हमारा कोरोप्लेथ और शेड मेथड से रिलेटेड है। कोरोप्लेथ और शेड मेथड। Choropleth or shade method is used to show distribution of commodities over a specified area. Choropleth या shade method जो है वो हम commodities की distribution को किसी खास एरिया में शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। In other words, its data relates to physical phenomena such as climate. इसी तरह कोरोप्लेथ और शेड मेथड फिजिकल या नेचुरल फिनोमिना जिसमें क्लाइमेट, आबो हवा, टेम्परेचर वगैरह शामिल हैं, उनको भी हम शो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे मुराद आबादी की गुंजानी है। किसी इलाके में पर स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले अफराद को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को भी हम कोरोप्लेथ और शेड मेथड के थ्रू जो है शो कर सकते हैं। The choropleth method is based on the use of different shades of the same color.
कोरोप्लेप मेथड जो है वो बेसिकली एक कलर्स एक या एक से ज्यादा कलर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम एक कलर के मुख्तलिफ शेड्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। In this method, a range of data is assigned a shade of color. Shade of colors means अगर फॉर एग्जाम्पल एक कलर है ब्राउन, उसके मुख्तलिफ शेड्स हम कैसे दे सकते हैं उसको, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ये उस कलर के शेड्स आ जाएंगे। इसी तरह hence a lower range is given light shade। इसमें डाटा की लो रेंज से मुराद जो मिनिमम डाटा है उसको हम लो रेंज से और लाइट शेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड द मैक्सिमम डाटा इज शोन थ्रू द डार्क शेड। इसी तरह जो डाटा की मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम डाटा है उसको हम डार्क शेड से रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes in place of shades, pattern of lines are used to explain the differences। बाज़ औक़ात हम कलर्स के शेड्स की बजाय लाइंस के शेड से भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम हॉरिजेंटल लाइन का एक शेड दे सकते हैं, इसी तरह हम वर्टिकल लाइंस का एक शेड दे सकते हैं। तो इस थ्रू लाइंस के शेड भी डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ कोरोप्लेथार शेड मेथड। आपकी बुक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर कोरोप्लेथ और शेड मेथड की एग्जांपल दी गई है। ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप पेज नंबर 8 के एंड पे देखें तो एक डाटा जो है वो कॉलम्स और रो की फॉर्म में दिया गया है। देयर आर 3 कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अगर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में देखें तो 1 अप टू 50 जो पहली रेंज है डाटा की वो अप टू 50 मीन्स 1 to 50, and second one is 51 to 100, third one is 101 to 150 और इसी तरह 7th is 301 to 350। ये बेसिकली डाटा की रेंज है। ये वही डाटा है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डॉट मेथड में इस्तेमाल किया था। ये वही एग्जांपल है। अगर हम पेज नंबर 7 पे डॉट मेथड की एग्जांपल में जो डाटा गिवन है तो उसको अगर आप देखें तो ये डाटा की फॉर्म में गिवन है। 1 2 3 कॉलम्स हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स, पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन है। ये बेसिकली 1998 के सेंसस से डाटा लिया गया है जो कि पंजाब प्रोविंस के 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर ये डाटा मुश्तमिल है। इसमें अगर आप रोज में देखें तो बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की थर्ड कॉलम में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 232 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 98 है और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 264 है। बेसिकली यही डाटा, इसी एग्जांपल को थ्रू शेड मेथड भी इस डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थर्ड कॉलम में 3 डिस्ट्रिक्ट्स की गिवन है, यही डाटा की रेंज है। अब हम दोबारा से पेज नंबर 8 के एंड पे देखें तो यही जो ये वही रेंज है जो कि ऊपर पेज नंबर 8 पर डाटा दिया गया है। फर्स्ट उसमें कॉलम की फर्स्ट रो में देखें तो अप टू 50, इसी तरह
थर्ड कॉलम की थर्ड रो में 301 to 350। अगर आप एंड पे जो दो लाइंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप इसमें देखें तो लिखा है हियर शेड 2 इज फॉर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, शेड 5 इज फॉर बहावल नगर एंड शेड 6 इज फॉर रहीम यार खान। अब पेज 9 पे अगर हम देखें तो ये शेड मेथड के थ्रू जो है इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के डाटा को डिफरेंट कलर्स के शेड से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। बॉटम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये तीन कलर्स हैं, लाइट ब्राउन, येलो एंड डार्क ब्राउन से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 ये रेंज ऊपर गिवन है। अब हम देखें तो शेड 2 इज फॉर बहावलपुर। अब बहावलपुर के लिए येलो कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब इसको दोबारा से अगर आप इस पे देखें तो इसकी रेंज जो है सेकंड रेंज 51 to 100 है। अब ये देखें 51 to 100, तो बहावलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 98 है। तो 98 मीन्स 50 to 100 जो रेंज है वो हमने इसके लिए येलो कलर का इस्तेमाल किया है, और ये रेंज किस में आ रही है, येलो कलर में। तो वो हमने शेड जो है सेकंड रेंज जो है वो ये कलर हमने मुख्तस किया है किसके लिए, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसी तरह शेड 5 इज फॉर बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट। शेड 5 में अगर आप उसमें देखें तो ये लाइट ब्राउन कलर है। अब शेड 5 की जो रेंज है बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट इज 232 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें देखें तो रेंज जो है वो फिफ्थ रेंज है 205 to 250। इट मीन्स के ये जो रेंज है वो किस में आ रही है, लाइट ब्राउन शेड में आ रही है। ये फिफ्थ कलर को देखें, जो ये कलर नीचे हमने शेड दिया है वही कलर बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो हमने डाटा को उससे रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह शेड 6 इज फॉर रहीम यार खान। शेड 6 का कलर डार्क ब्राउन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर इज एक्सट्रीम। जो लेफ्ट पे रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है उसको हमने डार्क ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो रहीम यार खान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो के 264 है। अब 264 जो रेंज है वो सिक्स रेंज में आ रही है, आप देख सकते हैं। सिक्स रेंज 251 to 300। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके थ्रू हमने कोरोप्लेथ मैप को रिप्रेजेंट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जांपल को दोबारा से भी अपनी टेक्स्ट बुक को जब रीड आउट करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और मेरे लेक्चर को एक या दो दफ़ा सुनेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। Now the next one is distribution. Maps are useful for three purposes. Distributional maps की यूजफुलनेस और इसके एडवांटेजेस वो आपकी बुक में नंबर्स की फॉर्म में 1 2 और 3 पॉइंट्स में गिवन है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक लोकेशन। जो तकसीमी नक्शे हैं वो हमें किसी कमोडिटी के बारे में, किसी खास स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं।
Second one is they provide general information about a spatial pattern or design. ये हमें एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल पैटर्न भी प्रोवाइड करते हैं. एंड थर्ड वन इज दे आर सुटेबल टू कंपेयर पैटर्न ओब्लिक डिजाइन ऑन 2 or more maps of a given area. ये दो या दो से ज़्यादा मैप और एक स्पेसिफिक एरिया के हवाले से जो पैटर्न है उनको कंपेयर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने फर्स्ट जो टॉपिक है उसके दूसरे पार्ट डायग्राम्स की तरफ मूव करते हैं. डायग्राम्स जो कि बेसिकली जिसको सिंपल मोस्ट डिफाइन किया जा सकता है, इसका मतलब लिया जा सकता है शक्ल, अशकाल. तो डायग्राम्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. जो डायग्राम्स हैं वो एक तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की. हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इक़साम के डाटा से हमारा वास्ता पड़ता है. कभी कभार ये आदादो शुमार इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको बाकायदा तौर पर समझने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है. तो अगर हम उस आदादो शुमार और डाटा को थ्रू डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर दें तो वो इसमें वक़्त की भी, टाइम की भी सेविंग होती है और हमें अबाउट द डाटा और आदादो शुमार के मुतालिक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और हम डाटा को देखे बगैर ही डायग्राम्स को देखकर उस डाटा के मुतालिक इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाती है. Diagrams enable us to know about the quantities and relationship more clearly and at the same time much quickly. तो हमें जो है ज़्यादा आसानी के साथ डाटा के मुतालिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. Diagrams are used for learning and analyzing the facts. ये फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज करने के लिए भी डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है. डायग्राम्स आर यूजफुल इन एवरीडे अफेयर्स. डायग्राम्स का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा जिंदगी के मामलात के साथ भी है. Here we learn about 3 types of diagrams that is line graph, bar graph and pie graph. आपकी टेक्स्ट बुक में हम जो है डायग्राम्स की 3 इकसाम जिसमें लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ शामिल हैं उनके मुतल्लिक स्टडी करेंगे. These diagrams are much used in subject of geography. इन डायग्राम्स का ज़्यादातर इस्तेमाल जोग्राफी के सब्जेक्ट में किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है. एंड डायग्राम्स आर यूज फॉर एवरीडे मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट बिजनेस फर्म्स. और इसी तरह डायग्राम्स डायग्राम्स जो है वो हमें हमारे बिजनेस और मार्केटिंग से जो रिलेटेड लोग हैं वो अपने बिजनेस की तशहीर के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स की तशहीर के लिए भी इन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं. यूज ऑफ ग्राफ पेपर फैसिलिटेट्स मेक ऑफ अ डायग्राम. इट आल्सो इंश्योर्स मेकिंग एज वेल एज रीडिंग ऑफ अ डायग्राम करेक्टली. डायग्राम्स को बनाने के लिए ग्राफ पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है और हम ग्राफ पेपर के थ्रू जो है वो डायग्राम्स को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ग्राफ पेपर में हर 10th लाइन जो है वो बोल्ड होती है,
जिससे, और ग्राफ पेपर में बॉक्सेस की फॉर्म में डाटा होता है, और ग्राफ पेपर की एक पिक आपके लिए मैंने डाउनलोड की है। इसमें अगरचे 10th लाइन बोल्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ पेपर जो है इसमें बॉक्सेस की फॉर्म में लाइंस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, और बॉक्सेस की फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो है ग्राफ पेपर का ज़्यादातर इस्तेमाल लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में किया जाता है। तो इस थ्रू बार ग्राफ जो है वो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डाटा। बेसिकली जो है डायग्राम्स न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब व्हाट इज न्यूमेरिकल डाटा? न्यूमेरिकल डाटा क्या है? न्यूमेरिकल डाटा इज अ डाटा टाइप एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। न्यूमेरिकल डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है रादर देन द नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, और ये नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं होता, ना ही इसको इसमें एक्सप्लेन किया होता है। नंबर और डिजिट्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूमेरिक डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड इन नंबर्स फॉर्म, और इसको कलेक्ट भी नंबर्स की फॉर्म में किया जाता है। For example, numerical data of the number of male students and female students in a class may be taken, then added together to get the total number of the students in a class. न्यूमेरिकल डाटा के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल आपके लिए दी गई है कि अगर एक क्लास में मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स में इनका टोटल नंबर्स लें, तो ये जो टोटल नंबर है ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा कहलाएगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द मेजर वे इन आइडेंटिफाइंग द न्यूमेरिकल डाटा। ये जो है इस तरीके से जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ग्राफ्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। अभी हमने डायग्राम्स की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट वन जो है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। देयर आर 3 ways ऑफ मेकिंग डायग्राम्स which are as follows. First one is line graph, second one is bar graph, and third one is pie graph. Dear students, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अबाउट द लाइन ग्राफ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइन ग्राफ्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में उसके एग्जांपल्स भी गिवन हैं उसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।